देखिए, पत्रकारिता बस्तर में खतरनाक नहीं है। पत्रकारिता यूपी और बिहार में खतरनाक है। ठीक है। कई लोग इस बात को बोलते हैं कि बस्तर में पत्रकारिता खतरनाक है। किससे खतरा है बस्तर में, बताइए पत्रकारों को। आपको क्या लगता है, आप ये सवाल पूछ रहे हैं, आपके मन में क्या सवाल है कि क्यों खतरा है और किससे खतरा हो सकता है? एक खतरा ये लगता है इसमें मुझे कि एक तो माओवादियों की सरकार है जो जनता सरकार अपने आप को बोलती है। दूसरी भारत सरकार है जिसका कि अपना वहाँ पर बेस एरिया है या बहुत सा चीज़ उसका चल रहा है। दोनों के बीच में घमासान युद्ध चल रहा है, जिससे कि अमित शाह ने अपने अगस्त महीने के भाषण में स्पष्ट कहा था कि ये युद्ध का घोषणा है और 31 मार्च 26 तक माओवाद को भारत से मिटा देंगे हम। तो ये एक ऐसा संघर्ष है जहाँ पर कि जो कोई माओवादियों से प्रभावित मिलेगा उनकी हत्या की जाएगी, या फिर जो कोई भारत सरकार की तरफ से जाएगा, सेना हो, पुलिस हो या मुखबिर हो, उनकी हत्या की जाएगी। पत्रकार कहाँ एडजस्ट करेंगे इसको? मैं नहीं, देखिए, ऐसा नहीं कहा गया कि जो माओवादियों का समर्थक उनकी हत्या की जाएगी। ये कहा गया कि जो माओवादियों के समर्थक हैं वो समर्पण कर दें, लौट आए, और मुठभेड़ में अगर होगी तो मुठभेड़ में अगर मारे जाएंगे तो फिर हमारी सरकार की जवाबदारी नहीं। दूसरी चीज़ कि पत्रकारिता जो है, पत्रकारिता मुठभेड़ करना तो है नहीं। अगर आप एथिक्स के साथ, नियमावली के साथ पत्रकारिता करते हैं तो मुझे लगता है कि ना सरकार से खतरा है ना माओवादियों से खतरा है। हर किसी को लगता है कि बस्तर के जंगलों में माओवादियों से पत्रकारों को खतरा है, लेकिन माओवादियों से पत्रकारों को कोई खतरा नहीं है। आप जाइए जंगल में, रिपोर्टिंग कीजिए। हाँ, आईडी बम और स्पाइक होल जैसे जो कुछ हैं असामयिक, उसके तहत आप हो सकता है कि घटना दुर्घटना के शिकार हो जाएं, लेकिन वो कहीं पे भी हो सकता है। आप बिहार में रहते हैं, आप बिहार में रहते हैं तो जब आप रिपोर्टिंग के लिए निकलते होंगे तो आप मोटरसाइकिल से अगर चलते हैं तो भी आप उतने ही खतरा में हैं जितना हम जंगल में चलते हैं। हो सकता है कोई ट्रक के चपेट में आ जाएं आप, हो सकता है किसी स्पीड वाली कार की चपेट में आ जाएं, मौत हो जाए पत्रकार की। उतना ही खतरा बस्तर में भी पत्रकारों को है कि हो सकता है उनका पैर आईडी बम में पड़ जाए और ब्लास्ट हो जाए। इससे ज़्यादा अगर आपको लगता है कि माओवादी अगर उनको टारगेट कर रहे हैं तो पत्रकारों को तो टारगेट नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, रहने दीजिए, दर्शक हैं। अगर पत्रकारों से आप बातचीत, मतलब पत्रकार अगर अपनी रिपोर्टिंग कायदे से कर रहा है तो हाँ, आपको बायस नहीं होना पड़ेगा। फिर अगर आप बात कर रहे हैं कि पत्रकारिता की, तो फिर पत्रकारिता एथिक्स के साथ ही होनी चाहिए कि माओवादी गलत है तो सवाल उनसे भी होगा, सरकार गलत है तो सवाल उनसे भी होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक तरफा माओवादियों को ही टारगेट कर रहे हैं।